अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज मैंने बनाया है एक बहुत ही मैजिकल हेयर मास्क ऑनियन और जिंजर का। जस्ट विद दिस टू इंग्रेडिएंट्स मैंने अपना हेयर मास्क बनाया है और ये बहुत अच्छा है। ये ऑनियन और जिंजर का जो ये हेयर रेमेडी है, ये हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इससे अगर आपका हेयर फॉल है, अगर आपके बालों में खुश्की है, खुश्की से भी सम टाइम लोग बहुत परेशान होते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो ये बहुत ही इजीली मैंने बनाई है, कोई मुश्किल काम नहीं है। रेमेडीज़ भी हमेशा हम वही देखते हैं, वही ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है, हमारा हेयर फॉल रुकता है और हमारे बालों में खुश्की ख़त्म होती है। तो ये एक ऐसा मैजिकल हेयर मास्क है कि अगर आपके बालों में खुश्की है, अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने एक ऑनियन लिया और उसको इस तरह से कद्दूकश किया। बहुत ही सिंपली बनाया, कोई मुश्किल नहीं है। एज यू कैन सी कि मैंने एक ऑनियन लेकर उसे कद्दूकश करना शुरू कर दिया बिकॉज मुझे उसका पेस्ट निकालना है। तो ऑनियन के बालों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ये तो सभी जानते हैं कि ऑनियन बालों के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। तो उसको इस तरह से कद्दूकश किया। तो ये मैंने इसे कद्दूकश करके इसका पेस्ट निकाल लिया। एक बड़ा ऑनियन लिया था मैंने, अगर आप चाहें तो आप 2 स्मॉल भी ले सकते हैं या फिर एक ही बड़ा ले लें तो वो भी काफ़ी है। और उसके बाद सेम विद सेम प्रोसेस मैं एक जिंजर का वो पेस्ट निकालूंगी बिकॉज जिंजर का जो जूस है, अदरक का जूस, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर ऑनियन जूस और जिंजर जूस दोनों मिक्स होकर आप लगाएं बालों में, और उसको लगाना किस तरह है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन अगर आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और इनको अपने बालों पर लगाएं तो बस फिर आपके बालों में जितनी भी खुश्की है सारी ख़त्म हो जाएगी। हेयर फॉल तो होगा ही नहीं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इसके। मैं पहले भी अप्लाई कर चुकी हूँ, तो आई थॉट कि मैं इसका भी बना के शेयर करूँ बिकॉज़ ये वाला हेयर मास्क जो था ये मैंने नहीं शेयर किया था और ये मैंने निकाल लिया, इसका दोनों का पेस्ट मैंने निकाल लिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमें इसका जूस निकालना है। और जूस कैसे निकालना है, जूस निकालने का भी बहुत ही इजी तरीका है। आपको एक स्ट्रेनर लेना है और उसमें आपको इसका जूस निकालना है। हाँ, इस तरह से ही कि आप इजीली निकाल सकते हैं, इजीली हाथ से ही निकल आएगा। बिकॉज़ हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल की वजह से और बालों में खुश्की की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। पता नहीं कि कौन कौन से ऑयल यूज़ करते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो अगर हमें हमारे किचन में ही ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे हमारी मुश्किल विदिन वीक हो सकती है हल, तो क्यों नहीं हमें उसी की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो है ये वीक में एक दफ़ा अगर आप करें अपने बालों पे तो बहुत है, या फिर चाहे तो 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। अगर आपके बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप इसे 2 दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने निकाल लिया ऑनियन जूस। एज यू कैन सी मैंने किस तरह से निकाला है, बहुत ही इजीली निकला है मेरा ऑनियन जूस। और हाँ, इतना निकला है। वैसे मेरे बालों के लिए तो इतना ही काफ़ी, क्योंकि मेरे बाल कोई बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, तो मेरे लिए एक ही ऑनियन काफ़ी था। और आपने जब बनाना है तो आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही बनाना है। अब आपको 2 से 3 प्याज भी लेने पड़ सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो मेरे तो इतने जितने बाल थे मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो अब इसी तरह से मैंने जिंजर का जूस भी निकालना है विद द सेम प्रोसेस। आप इसको हाथ से भी दबा सकते हैं, मैंने तो स्पून के साथ किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी दबा सकते हैं। तो इस तरह से निकल आया जी मेरे जिंजर का भी जूस। और ये ऑनियन जूस और जिंजर जूस दोनों को हमें मिक्स करना है। जिस बोल में मैंने ऑनियन जूस निकाला था, सेम उसी बोल में मैं जिंजर जूस भी निकाल रही हूँ। तो ये हो गया मेरा जिंजर जूस भी रेडी। तो मैंने इन दोनों के पेस्ट में से निकाला है जूस। इनका पेस्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनका जूस चाहिए। तो ये हाँ, तो हो गया तैयार मेरा हेयर मास्क।
बहुत ईजीली। अगर आप चाहें तो आप इसे एक किसी बॉटल में, जो स्प्रे वाली बॉटल है ना, उसमें भी ऐड करके अपने बालों पे स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको फिंगर्स से अपने बालों पर लगाऊंगी, बिकॉज़ मुझे वो ज़्यादा मैं इसको अपने बालों पर लगा के मसाज करूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है, आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे नहीं है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं फिंगर्स के साथ करूँगी। लेकिन अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप इसे स्प्रे बॉटल में स्टोर करके अपने बालों पे स्प्रे भी कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे बालों पे जो खुश्की होती है, जो हेयर फॉल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और ऑब्वियसली बालों की ग्रोथ के लिए तो ऑनियन जूस कितना अच्छा है और जिंजर जूस कितना अच्छा है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस अब मेरा हेयर मास्क हो गया है रेडी। अब मैं इसे अपने बालों पर एटलीस्ट हमें 1 आवर के लिए अप्लाई करके रखना है। फॉर 1 आवर मैं इसे अपने बालों पे लगा के रखूँगी। तो आफ्टर 1 आवर मैं शावर लूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।